किया गया। मैं आज उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतनी चर्चा करना चाहता हूं। डेटा इकट्ठा करके और उसके आधार पर यह विजन डॉक्यूमेंट बनाने का अपनी सरकार द्वारा घोषित योजना। मैं तो किसी भी, आप सब लोग जो है जानते हैं, आप सब लोग इंटरनेट पे एक्सेस करके देखिए, किसी भी एक पैरामीटर पर राजस्थान पहले नंबर पर नहीं है। और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठ का पुलंदा पहली पंक्ति के साथ में घोषित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने झूठे उनके द्वारा घोषित वादों, उनके द्वारा किए गए वादों, उनके द्वारा की गई घोषणाओं के धरातल पर न उतरने के बाद जिस बुरी तरह से पराजित करके उन्होंने सत्ता से, कुर्सी से खींच करके नीचे गिराया, चाहे वो 2008 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो, 2013 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव, इन दोनों चुनावों के समय में जिस तरह से उठा करके गिराया, ठीक उसी तरह की तैयारी एक बार फिर जनता ने कर ली। और इस भ्रमजाल में, इस मायाजाल में अब की बार राजस्थान की जनता नहीं आने वाली। इस डिवीजन डॉक्यूमेंट के द्वारा शिक्षा, औद्योगिक प्रगति, पेयजल, प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास, इन सब विषयों में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का दावा राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पेयजल, क्योंकि मेरे ही विभाग से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं वहीं से इसका प्रारंभ करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री, गुणवत्ता युक्त जल पहुंचे, नियमित जल पहुंचे, इसका उद्घोष लाल किले के प्राचीर से किया। जब कार्य प्रारंभ किया था तब मात्र 16% घरों तक पानी पहुंचता था, 3 करोड़ 23 लाख घरों तक, ऐसा राज्यों ने रिपोर्ट किया था। वहां से लेकर के कोरोना की आपदा के बावजूद भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख का था, वो आंकड़ा आज 60 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता हमने प्राप्त की। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के सर से मटके का बोझ उतारने का पुण्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्जित किया है। जो 16% तक घरों तक पानी पहुंचता था, वो आज 67% तक पहुंचने के द्वारा सर्वाधिक बजटरी एलोकेशन किए जाने के बावजूद भी, 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान सरकार अपने हिस्से की धनराशि न जमा करने के कारण से आज उस बजट को अवेल करने में पूर्णतया विफल रही है। जहां भारत में, अगर संपूर्ण भारत के परिदृश्य में मैं जो घरों तक कनेक्ट किया, गुजरात ने 100% के आंकड़े को छुआ है, गोवा ने 100% के आंकड़े को छुआ है, बिहार ने 100% के आंकड़े को छुआ है, और इसके अतिरिक्त तेलंगाना जो है, पंजाब ने 100
100% के आंकड़े को छुआ है। हिमाचल प्रदेश ने 100% से लेकर के अभी 40% से 42% के बीच में अभी अटका हुआ दिखाई दे। और जिस एक प्रदेश से सर्वाधिक भ्रष्टाचार के समाचार इस जल जीवन मिशन में को लेकर के आते हैं, उसमें शीर्ष पे अवश्य राजस्थान पहुंचा है। पेयजल पहुंचाने में पूर्ण रूप से विफल रहने वाली सरकार अपनी पीठ ठोक करके हमने पेयजल के दृष्टिकोण से राजस्थान में अभूतपूर्व काम किया है। ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन माननीय मोदी जी ने तो नोटरी को हटा करके अपने लोगों पर विश्वास करते हुए खुद हस्ताक्षर करके अपने डॉक्यूमेंट प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा विश्वास देश की जनता पर किया था और ये झूठा सर्टिफिकेट अपने आप को देकर के जो सरकार नीचे से तीसरे फायदा लिया, वो सरकार अपने आप को टॉप परफॉर्मर होने का दावा इस विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज करते समय करती है। ये अपने आप में इस सच्चाई को बयान करने कि सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है। मुखिया अपनी विफलताओं को छिपाने बना दी और आने वाले समय में उन्होंने यहाँ भी कहा कि अंग्रेजी विद्यालय बनने के बाद में गांव में फर्राटे के साथ में अंग्रेजी बोलते हुए विद्यार्थी दिखाई देते। मैं आज दावे के साथ में इस प्रेस वार्ता में आप सबसे कहना चाहता हूं और आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के सरकारी विद्यालयों में जाकर के एक बार चेक करिए। विद्यालय में बिल्डिंग नहीं मिलेगी। आनंद फानंद ने स्कूल को बिना किसी तैयारी के स्कूलों को अपग्रेडेशन किया, उसके चलते हुए आज जो स्कूल 12th तक क्रमोन्नत हो गई है और जो सब्जेक्ट्स उनमें दिए गए उनके सब्जेक्ट के टीचर्स अवेलेबल नहीं है, उन टीचर्स के अतिरिक्त कक्षा अवेलेबल नहीं है। विद्यार्थी एक ही कक्षा में इस 21वीं शताब्दी में एक ही कक्ष में एक ही क्लासरूम में 4th क्लास और 5वीं क्लास के विद्यार्थी एक तरफ आधे विद्यार्थी एक ही कमरे में अलग अलग तरफ मुंह करके बैठ करके पढ़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाला पूरी स्कूल में एक ही है। टीचर्स के साथ साथ में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की जो चर्चा उन्होंने की है, किसी भी विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ करके आया हुआ टीचर आपको नहीं मिलेगा। जो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे, ऐसे अध्यापकों को उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने का लक्ष्य दिया है। जो टीचर खुद अंग्रेजी फर्राटे के साथ में बेचारे अपने बैकग्राउंड के चलते हुए नहीं बोल पाते थे, उनसे ये बात की अपेक्षा करते हुए स्कूल ठीक से प्रारंभ नहीं हुए, अध्यापक है नहीं, कक्ष है नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि राजस्थान की जनता है, बच्चे जो है गाँव में फर्राटे के साथ में अंग्रेजी बोलते हुए दिखाई देते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में शिक्षा का कंप्यूटरीकरण कर दिया। न अध्यापक है, न बिल्डिंग है, न इंग्लिश मीडियम पढ़ाने वाले स्किल्ड टीचर्स हैं, और उसके अतिरिक्त 30% स्कूलों में आज जो है वो कंप्यूटर की सुविधा भी नहीं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने एक मिशन लिया था कि हम देश के हर विद्यालय तक पीने का स्वच्छ पानी और शौचालय की व्यवस्था दोनों मिशन मोड में 100 दिन में जो है देश के हर एक विद्यालय में करें। हमने राज्यों से आग्रह किया था, बहुत सारे राज्यों ने प्रगति की। जिस तरह से मैं जब चर्चा कर रहा था कि पेयजल के समय राजस्थान ने 11% से शुरू करके अभी 42% तक पहुंचे, और उत्तर प्रदेश 1% से शुरू करके और 60% के आंकड़े को छूने वाला है। उनके और हमारे स्केल में कहीं कोई तरह का कोई तुलना नहीं। ठीक उसी तरह से स्कूलों में पेयजल और स्कूलों में शौचालय की सुविधा देने का 100 दिन का जो मिशन था, उसको 1.5 साल बीत जाने के बाद में भी सबसे फिसड्डी राज्य अगर कोई है, उनमें राजस्थान उसकी सूची में पहले नंबर पर आता है। जो सामान्य शौचालय की सुविधा अपने बच्चों को और पीने के पानी की सुविधा, स्वच्छ जल की सुविधा अपने बच्चों को नहीं दे पाती, वो सरकार अपने आप को झूठे सर्टिफिकेट दे करके और अपने आप को जो है अपने आप ही अपनी विफलताओं को ढकने के लिए सर्टिफिकेट देने का षड्यंत्र जो है वो करती हुई दिखाई देती है। पिछले अगर स्कूल शिक्षा से आगे बढ़कर के बात करें, इन्होंने आनंद फानंद में 450 से ज्यादा कॉलेज खोले। किसी कॉलेज में टीचर्स का ठीक से प्रबंधन नहीं किया गया। 10,000 पद आज राजस्थान में उच्च शिक्षा में खाली है। बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। आप
में एडमिशन करते हैं। एक प्राइवेट स्कूल अगर कोई खोलता है, एक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल खोलता है, प्राइवेट कॉलेज खोलता है, उसको सर्टिफिकेशन देने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए, उसके नाक से चने चपाने के लिए और ये भ्रष्टाचार करने का काम के लिए छोटी छोटी चीजों को देख करके उसके सर्टिफिकेटों को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप और साइकिल देने की ऐसी परंपरा रही है। पिछले 4 साल से राजस्थान की सरकार जो एक तरफ महिलाओं को मोबाइल देने का स्वांग करती, वो लैपटॉप देने में और टैब देने में विफल रही है। 3050 भी शायद अधिकांश टीचर, उसमें उनका दोष नहीं है, उन्होंने अंग्रेजी विद्या माध्यम में पढ़ाई नहीं की है, उनको जबरन अंग्रेजी पढ़ाने का जो है वो जिम्मेदारी अशोक गहलोत सरकार ने दी है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को स्वास्थ्य का सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की थी, उस योजना के तहत राजस्थान में जो है 1 मई 2021 तक उस आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया और उसके चलते हुए 2018 से 2021 तक 3 साल तक राजस्थान के लोगों को, लाखों लाख लोगों को उसके कारण से नुकसान उठाना पड़ा। मैं तो आज प्रश्न ये करता हूं कि उस 3 साल के समय में पैसा न होने के कारण से जो बेटा अपनी मां का इलाज नहीं करा पाया और देखते देखते उसकी मां ने दम तोड़ दिया, उसके पाप से किस तरह से अशोक गहलोत सरकार उड़े होगी। जिस बाप को घुटनों के बल घसीटते हुए देखते हुए भी उसका बेटा इलाज नहीं करा पाया, उसके घुटनों को प्रत्यारोपित नहीं करा पाया, उसके क्या वो 3 साल अशोक गहलोत सरकार ये चिरंजीवी योजना लागू करके लौटा सके? ऐसे एक छोटे बच्चे को जिसको एक बीमारी के कारण से ऑपरेशन कराने की आवश्यकता थी, माँ बाप दोनों तड़पते रहे, उनके सामने देखते देखते वो बच्चा काल कबलित हो गया। क्या वो बच्चा ये सरकार 3 साल बाद में चिरंजीवी योजना की धोती घोषणा करके वापस लौटा पाएगी? आयुष्मान भारत की योजना का नाम बदल करके चिरंजीवी करना और चिरंजीवी योजना को ट्वीट करके उसको 10 लाख तक करने का प्रचारित करना। आरटीआई में और विधानसभा के क्वेश्चन के प्रत्युत्तर में सरकार ने खुद कहा कि कुल मिलाकर के उंगली पर गिने जा सकने वाले लोगों ने ही 5 लाख से ज्यादा की सुविधा को अवेल किया। और अब सरकार ने ये जानते हुए भी कि पिछले 1 साल में केवल कुछ 100 लोगों ने 5 लाख से ज्यादा का इलाज कराया है, 5 लाख से ज्यादा का इलाज का खर्च सरकार के चिरंजीवी के माध्यम से अवेल किया, अब उसको 25 लाख तक करने का ढोंग राजस्थान सरकार ने किया। इसके आगे बढ़ करके भी यदि मैं बात करूं तो अब तक एक भी केस 25 लाख रुपए तक का नहीं हुआ। इन्होंने अपनी पीठ ठोकने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए, राजस्थान के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए एक स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम लेकर के आए थे। जिस तरह का प्रतिरोध उस स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम को लेकर के हुआ, राजस्थान के डॉक्टर्स जिस तरह से मजबूर होकर सड़क पर उतरे, 1 लाख डॉक्टर्स ने, जयपुर साक्षी है, आप सब लोग साक्षी हैं, एक साथ जो है वो प्रदर्शन राजस्थान में किया, उनके साथ लाठीचार्ज करके दुर्व्यवहार किया गया। राजस्थान के उन ऐसे डॉक्टर्स जो हमको जीवन प्रदान करने का काम करते हैं, जिनको भगवान के तुल्य माना गया, उनके साथ में दुर्व्यवहार सड़क पर राजस्थान की पुलिस के माध्यम से जिस सरकार ने कराया और बाद में यू टर्न लेकर के बिना किसी आधार का खोखला एक जो है स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम केवल अपनी मूंछ को साबित रखने के लिए, जो है अपनी मूंछ को सिद्ध करने के लिए कि हमने अपने